जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग न्यूज़, बिग ऑर्डर। यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिले जिसके कारण 20% तक की भी जंप देखने को मिली। और दोस्तों, एक सवाल जो सबके मन में है और हो सकता है आपके ही मन में हो कि आज अचानक मार्केट जो इस तरीके से डिक्लाइनिंग मोड में था, तो अचानक क्या हुआ कि इसने रिकवरी दी। और आप यकीन करें 2% से ज़्यादा निफ्टी रिकवर हुआ। तो वो कारण भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ध्यान रखना ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले कई वक्त से बताते आ रहा हूँ कि मार्केट में अब जो अपडेट्स चल रही है उन अपडेट्स पर फोकस करें और हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। जो होना है वो हो चुका है और चल रहा है। आज की कंपनी जिसको तेलंगाना पुलिस हाउसिंग इंफ्राटेक की तरफ से ऑर्डर मिला, दोस्तों ऑर्डर किन चीज़ों के मिला है तो सप्लाई ऑफ सेल्फ सपोर्टेड टावर्स, है ना, डोमेस्टिक इंटाइटी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 42 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंपनी छोटी है, माइक्रो कैप है दोस्तों, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की है। लॉट में चलती है, नियर अबाउट 500 शेयर का लॉट देखने को मिलता है इसका। और पिछले कई समय से अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ नज़र आया है। किसमें? बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड में। आज 2 तारीख की खबर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में अचानक आपको बोनदादा इंजीनियरिंग के अंदर एक सॉलिड तेजी जो कि 14% तक थी दोस्तों, बहुत शानदार देखने को मिली। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। 5 डे में फ्लैट है। अगर हम इसको 1 डे में ही देखें दोस्तों, इसके बॉटम से अगर आपको मैं इसका टॉप दिखाऊं तो ये 18% से ऊपर की तेजी है बोनदादा इंजीनियरिंग में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, कंपनी 3000 करोड़ से ऊपर की नहीं है और उसके पास 7000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इस बात को आप गौर करें। बढ़िया काम करती नजर आती है दोस्तों, है ना। कौन? बोनदादा इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ बात करें तो बोनदादा इंजीनियरिंग को अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़ की कंपनी है और 7000 करोड़ की इसके पास ऑर्डर बुक है। ये आप खुद देख सकते हैं। पी रीजनेबल, करंट प्राइस हाई और लो, बुक वैल्यू आप देखते हैं इसकी 51 की, फेस वैल्यू 2 की। हल्का फुल्का कर्ज है, कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है, गिरवी नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो दिसंबर के हिसाब से प्रमोटर तो कांस्टेंट है। एफआई के बाद हल्का माल, डीआई के बाद हल्का, बाकी पब्लिक के पास है। रिजर्व्स में दोस्तों इसके पास 555 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 234 करोड़ की यहाँ बोरिंग देखने को मिलती है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर में देखें तो यहाँ नेट प्रॉफिट इनका 54 करोड़ का है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपके पास है। तो अभी फाइनेंशियली बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। दोस्तों, अगली जो कंपनी है वो कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर जिससे मिला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें तो काय के लिए दिया गया, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ये ऑर्डर की वैल्यू अगर 250 करोड़ रुपए हो तो फिर तो बल्ले बल्ले है। HAL बेंगलोर की तरफ से ऑर्डर है 250 करोड़ रुपए का SDR का दोस्तों। तो यहाँ बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ किसके लिए? तो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज 2 तारीख में। अगर आप देखेंगे तो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज यहाँ भी 6% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इसके बॉटम से तेज़ी और अलग है 8% के करीब, ठीक है। लेकिन चीज़ों को अगर हम देखें तो चारों तरफ HAL के ऑर्डर की बात लाइट में ज़्यादा है दोस्तों। कहाँ पर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑर्डर से अस्त्र माइक्रोवेव के अंदर जो तेज़ी बनी है, अगर हम बात करें तो उसका बड़ा मीनिंग है दोस्तों यहाँ। अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 6.54, एफआई के पास माल, बाकी डीआई के पास और पब्लिक के पास 72%। बैलेंस शीट में भी दोस्तों 1144 करोड़ के रिजर्व्स और 278 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में देखेंगे तो यहाँ दिसंबर में इसके नेट प्रॉफिट जो है वो 47 करोड़ का है, जो कि अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। अस्त्रा माइक्रोवेव क्या है? तो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों, अगली कंपनी जिसको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी की तरफ से ऑर्डर है, डोमेस्टिक सप्लाई टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑन बोर्ड कवच इक्विपमेंट। कवच से रिलेटेड आप जानते हैं क्या ज़बरदस्त इसका मोमेंटम है दोस्तों कवच को लेकर। टोटल ऑर्डर की वैल्यू है दोस्तों 179 करोड़, 180 करोड़ 79 करोड़ के करीब का ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर किसको मिला है? तो HBL इंजीनियरिंग, जो कि HBL पावर सिस्टम के नाम से जाना जाता था ओल्ड में,
आज यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 तारीख के अंदर ये ऑर्डर है। अगर आप देखेंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड तो आज यहाँ पर 1% की करीब करीब तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके बॉटम से देखें तो ये तेज़ी 6% की है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जहाँ पर गिरावट थी तो सभी गिरे और जब तेज़ी आई तो सभी में तेज़ी देखने को मिली है और अच्छी तेज़ी है। लास्ट 6 मंथ में देखें, 5 ईयर में देखें तो अंतर है, अलग तरीके से काम करते नज़र आता है HBL पावर इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ बात करें HBL पावर इंजीनियरिंग तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर कितना है 59%, FI 5.87, DI के पास माल है ही नहीं, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम यहाँ पर इसके बैलेंस शीट चेक करें तो इसके पास 1957 करोड़ मतलब 200 करोड़ 2000 करोड़ की रिजर्व्स और सिर्फ 87 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर में देखें तो नेट प्रॉफिट इसका 220 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगले क्वार्टर में ये कुछ बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा, जो कि अब चालू होने वाला है। 18,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कोई छोटी कंपनी नहीं है। पी रीजनेबल है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, एक की फेस वैल्यू है, हल्का सा कर्ज और कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है। और दोस्तों जो अगली कंपनी है बहुत बड़ा माइलस्टोन करते दिखाते हुए नजर आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ 1 मिलियन AC सेल्स इन Q1 कमर्शियल ईयर 2026। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लें मार्केट के अंदर इनकी लीडरशिप है, लीडरशिप। तो हुआ क्या है, तो थोड़ा सा जूम करके हम देखें यहाँ पर तो ये जो कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि आज इनकी जो सेल है 1 मिलियन मतलब 10 लाख एयर कंडीशनर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने सेल किए हैं। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट इसके रिजल्ट पर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कंपनी कौन सी है? नन अदर देन LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, आज 2 तारीख के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपडेट मार्केट क्लोज होने के बाद ही दोस्तों तो यहाँ पर 4 to 5% की यहाँ गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ में देखें तो 17%, 6 मंथ में देखें, इवन मैक्सिमम भी देखें जब से लिस्ट हुआ है करेक्शन ही देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या माइलस्टोन सेट किया हुआ इन्होंने, उसकी खबर चारों तरफ है, सब तरफ देखेंगे आप, है ना। IPL लॉक इन एक्सपायरी जो 68 बिलियन वैल्यू की होनी है लॉक, वो होती नजर आएगी इसके अंदर आने वाले दिनों में। टाटा कैपिटल उसमें वो सारी खबरें चल रही है। लेकिन दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स 89,497 करोड़ रुपीज़ की मार्केट के पीस का इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से ठीक है। करंट प्राइस और इसकी बुक वैल्यू हाई और लो, 10 की फेस वैल्यू, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर। मार्केट के अंदर देखें तो 85% प्रमोटर के पास माल है, 3% FI, 7% DI और बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट तो छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 6,194 करोड़ के रिजर्व तो 473 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर दिसंबर के अंदर जो नंबर थे वो इनके 90 करोड़ के थे, जो कि कंपेयर टू अदर क्वार्टर सही नहीं थे दोस्तों यहाँ पर। तो आगे देखेंगे क्या होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों आज 20% का अपर सर्किट, तो कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है क्या? कंपनी दोस्तों IT को बिलोंग करती है, 20% का सीधा अपर सर्किट सुबह के बाद बिल्कुल पलट के नहीं देखा और मद मस्त हाथी सरी का चलता गया। तो खबर भी कुछ बड़ी होगी। हाँ, खबर क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% के अपर सर्किट के पीछे एक रीज़न है दोस्तों। यहाँ पर $3 मिलियन की क्या है, US बेस्ड जो आर्म है उसमें इन्वेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर डील होते हुए नज़र आ रही है, किसके साथ, है ना, अपने हेल्दियन AI के साथ में डील होते नज़र आ रही है। और डील की वजह से दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। किसमें? तो दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड में। हालांकि इसका जो ऑल टाइम चार्ट है वो सही नहीं है, 55% डाउन है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत सॉलिड है। देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। इसके बाद आप देखें KP ग्रीन इंजीनियरिंग, आज 7% की तेज़ी है। कल भी दोस्तों तेज़ी इसके बॉटम से देखेंगे आप तो तेज़ी अच्छी रही है, 20% तक तेज़ हो चुका है KP ग्रीन इंजीनियरिंग। अरे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि KP ग्रुप के स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, आज यहाँ 8% की तेज़ी है ना। अगर हम पिछले 5 डे में देखें तो यहाँ भी रिकवरी मोड दिख रहा है, 1 मंथ में देखें तो गिरावट है। और मैक्सिमम भी दोस्तों लिस्टिंग के बाद से बड़े तेज़ी दिखाई थी और फिर फ्लैट। तो अगर आप इसका लिस्टिंग से लेकर टॉप देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स थे, लेकिन आने वाले दिनों में हमको मालूम पड़ेगा कि कितना बेहतरीन कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें जो रेवेन्यू गाइडेंस आने की वजह से भी चीज़ें तेज़ हुई दोस्तों। किसमें? जैगल प्रीपेड के अंदर 40% ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो नज़र बना के रखें। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी के अंदर क्या है, तो आपको यहाँ भारी तेज़ी देखने को मिली।
ये तेजी कोई भारी क्या नहीं, विक्स बड़ा है लेकिन तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों वहीं अमेरिकन मार्केट देख लेना आप क्या है। अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें अमेरिकन मार्केट्स यहाँ पर रेड है, कितना है 400, मतलब हर एक 1% के करीब करीब है। चलो यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट क्या है 1.5% डाउन। देखिए हर एक जगह यूरोप में भी डाउनफॉल है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जो एशियन मार्केट है वो भी सारे डाउन में दिख रहे हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो कोस्पी 4% है ना। अगर हम यहाँ और देखें क्या, निक्केई 2.5% डाउन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर निक्केई को भी है ना 2.5% तक डाउन होना। तो फिर हमारे मार्केट में ऐसा क्या देखने को मिला। निफ्टी 50 आज अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी तेज़ी की बात बोल रहा हूँ तो देखें डाउन से क्या हुआ है, 2.25% की तेज़ी देख सकते हैं आप यहाँ 2.25% तक हमारा मार्केट तेज रहा है। सेंसेक्स देखें, सेंसेक्स को भी इसके डाउन से दोस्तों अगर हम यहाँ पर करने देखें टॉप तक तो 1800 पॉइंट की तेज़ी। जी हाँ, क्या हुआ ऐसा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं दिखाई दूँ आपको चीज़ें जो आपके लिए और ज़्यादा अलग तरीके से हो जाएगी। SGX निफ्टी को देखें आप क्या है अभी, तो आपको यहाँ 17% डाउन दिख रहा है SGX निफ्टी। अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर और चीज़ों को देखें तो भाई ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, क्या ऑयल में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नज़र आ गया है क्या। तो ऑयल देखें, ऑयल में ऑलरेडी आग लगी हुई दोस्तों, वापस 6.44%, मतलब क्या है 7%, $160 पर बैरल के भाव पर मिल रहा है। और अगर देखें तो 109 है रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं। अगर हम चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट होकर आपके सामने आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई चीज़ें क्या है वहाँ पर। तो ये देखेंगे आप $160 के करीब करीब देखने को मिल रहा है। तो फिर ऐसा हुआ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो एक पहले वीडियो बनाया था मैंने, RBI की न्यूज़ है दोस्तों। RBI की न्यूज़, और न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ के दम पर जो रुपया है वो पिछले 12 से 13 साल के सबसे हाईएस्ट गेन किया है। आज सिंगल डे में रुपये ने जो मजबूती दिखाई दोस्तों, ₹1.30, ₹1.30 का स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिली है। तो वहाँ पे RBI ने रूल टाइट किए हैं दोस्तों, टाइट रुपीज़ और डॉलर को लेकर ही किए हैं दोस्तों। क्या उन्होंने टाइट किया है, तो सीधे सीधे बैन लगा दिया उन्होंने, है ना। और उस बैन लगाने से अब ये जो बैंक्स वगैरह हैं, ये जो अपनी सब्सिडरीज़ के अंदर विदेशों में जो चीज़ें खरीद और बाय कर पाती थी उन पर कई जगहों तो बैन लगा दिया और कई जगह रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बस ये बात आनी थी। और जो फॉरेक्स में स्पेकुलेशन होता था दोस्तों, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं डेरिवेटिव्स में क्या है, सट्टा ही है। तो सट्टे वाली चीज़ें जहाँ पर भी लगती हैं कि भाई पैसा ज़्यादा आता है, तो स्पेकुलेशन को रोकने के लिए इन्होंने अब वो अपने जो रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस सब के लिए रोक लगा दी कि आप ये देंगे नहीं, बैन लगा दिया। बस ये खबर आनी थी, इसके दम पर ही मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। 130 पैसे का जो उछाल देखने को मिला उसका रीज़न ही ये है। क्या है ये, हालांकि मैंने आपको रुपी डॉलर सारी बात बताई। क्या ईरान वॉर रुक गई है, तो दोस्तों आप ये देखें ईरान ने अभी बड़े हमले किए हैं। ट्रंप ने अभी और कहा कि हम बहुत बड़े बड़े और हार्ड हमले करेंगे, और उसी के दम पे दोस्तों अभी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जॉर्डन में बहुत बड़ा हमला ईरान ने कर दिया है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो वॉर वाली पोजीशन तो वहीं चल रही है, वैसे की वैसी चल रही है, देख सकते हैं आप। ईरान अटैक न्यूज़ सारी आ रही है, इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट्स होंगे। वो तो कह रहे हैं कि आप उतार दो सेना, हम है ना कि हम लड़ लेंगे आपसे। वो सारी चीज़ों को कवर करते हुए उसके बाद भी ईरान देखें दुबई के ऊपर हमले हुए हैं, है ना, वहाँ मारे गए हैं, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, US base hit Jordan, shocking footage shows Iranian missile strikes on US base in Jordan। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारी फुटेज वहीं से निकल के आ रही है जॉर्डन से, कि जॉर्डन में बड़ा अटैक किया गया दोस्तों। यहाँ पर ईरान ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया यहाँ पर, और जिससे दोस्तों और ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पर 3000 US ट्रूप्स हैं जिनके किल होने की बात हो रही कई जगहों पर। तो अलग अलग यूट्यूब की न्यूज़ है, पर दोस्तों अभी कोई हम एकदम परफेक्ट सोर्सेज से नहीं कह सकते हैं, है ना, कि क्या हुआ है। लेकिन ये बात है कि जॉर्डन पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है, और इसकी वजह से बहुत बड़ा हताहत होने की बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितना है, करीब 19 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और 26 ईरान ड्रोन, इसका इम्पैक्ट है। तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।